आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 2.25 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है। तो प्लाजो पैंट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2.25 मीटर कपड़ा लिया है और इसको कैसे फोल्ड करना है देखिए। ये लंबाई है कपड़े की 2.25 मीटर, जिसको मैंने बिल्कुल सेंटर से लंबाई में पहले एक बार फोल्ड किया है। यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है, तो इस तरह से लंबाई में एक बार फोल्ड करने के बाद इसको अर्ज में फोल्ड करना है। तो ये अर्ज है कपड़े का, तो इसको हम एक बार अर्ज में यानी कि विड्थ वाइज भी सेंटर से फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये कपड़े को फोल्ड कर दिया है और फोल्ड करने के बाद आप देख सकते हैं कपड़ा जो है वहाँ पे हमारा 4 पार्ट्स में रखा हुआ है, फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग के लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है, इधर से ओपन हिस्सा है, चारों पार्ट्स ओपन है और नीचे से 2 पार्ट्स हमारे फोल्डेड आए हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो फोल्डेड वाली साइड है और यहाँ ओपन वाला हिस्सा है ना, यहाँ से मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर से हमें बेल्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका चौड़ा इलास्टिक है, आप उससे आधा इंच बढ़ा के बेल्ट के लिए निशान लगाइए। जैसे मेरा इलास्टिक है 1.5 इंच चौड़ा, तो उससे आधा इंच बढ़ा के यानी कि 2 इंच पे मैं यहाँ पे बेल्ट के लिए निशान लगा रही हूँ। अब इसको हमें सीधा कर देना है, तो मैंने यहाँ पे सीधी लाइन कर दी है। अब यहाँ जो लाइन खींची, यहाँ से नीचे की तरफ को हमें प्लाजो पैंट की लंबाई के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपको प्लाजो पैंट की लंबाई चाहिए उतने पर निशान लगाइए। मुझे 37 इंच की लंबाई चाहिए, 37 पे लगाया और 1 से 1.5 इंच का हमें यहाँ पे डबल फोल्ड करने के लिए मार्जिन लेना है। तो मैं 1.5 इंच का यहाँ पे डबल फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ। तो 38.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इन दोनों पॉइंट्स को सीधा कर देना है। तो यहाँ मैंने सीधी लाइन खींच दी है। अब देखिए, यहाँ पे जो फोल्डेड वाली साइड है, यहाँ से अंदर को हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो इसमें इलास्टिक लगेगा, तो यहाँ पे हम कमर के बजाय हिप का मेजरमेंट लेंगे। तो जितना भी आपका हिप राउंड है उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करेंगे। फिर जितना भी आएगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि देखिए कपड़ा हमारा जो है वो 4 पार्ट्स में रखा हुआ है, इसलिए हमने 4 से डिवाइड किया। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 40 इंच का, उसमें 4 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करी तो आया 44 इंच। फिर उसको 4 से डिवाइड कर दिया तो आया 11 इंच। इसके बाद इसमें आधा इंच का हमें सिलाई मार्जिन भी ऐड करना है, जो आसन की तरफ से दबेगा उसके लिए। तो आधा इंच का मैंने और बढ़ा दिया कपड़ा, तो 11.5 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ और इसको हमें ऊपर की तरफ को सीधा कर देना है। अब यहाँ से नीचे को हमें आसन के लिए निशान लगाना है, यानी कि क्रॉच लेंथ के लिए। तो जितना भी आपका हिप राउंड है उसको 4 से डिवाइड करिए और उसमें 3 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करिए। मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 40 इंच का, तो उस हिसाब से मेरा जो आसन आया है वो आया 13 इंच का। तो 13 इंच पे यानी कि 13 इंच पे निशान लगाया। अब इसको ऊपर की तरफ पे हमें सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पे क्रॉच कर्व के लिए निशान लगाएंगे। तो फ्रंट और बैक की कटिंग में एक साथ कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं 3.5 इंच पे क्रॉच के लिए निशान लगा रही हूँ और इसको इस तरह से सीधा कर देना है। अब यहाँ पे हमें अपना क्रॉच का कर्व बना लेना है। तो ये मैंने यहाँ पे क्रॉच का कर्व बना लिया है और ये जो घुमाव है ये यहाँ कॉर्नर से लगभग हमारा 1.5 इंच की दूरी पे करीब आना चाहिए। तो इसी हिसाब से हमें यहाँ पे क्रॉच कर्व बना लेना है। अब यहाँ पे मोहरी के लिए निशान लगाना है। तो 11 इंच की मैं मोहरी रख रही हूँ, जिसमें आधा इंच का सिलाई मार्जिन भी जुड़ा हुआ है। तो 11 इंच पे निशान लगाया और ये जो नीचे डबल फोल्ड करने के लिए हमने 1.5 इंच का कपड़ा लिया था ना, इसमें हमें इस तरह से टेढ़ी लाइन खींच देनी है, ताकि जब हम इसको डबल फोल्ड करें बॉटम को तो झोल ना आए। अब इस पॉइंट को हमें क्रॉच वाले पे हल्का सा घुमाव देते हुए ज्वाइन कर देना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लेग कर्व स्केल यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें मिला के रखना है और यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन कर देना है। अब सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे कटिंग हो गई है। अब ये देखिए हमारे 4 पार्ट्स हैं, तो ऊपर के जो 2 पार्ट्स हैं वो हमें उठाने हैं और कपड़े को इस तरह से फैलाते हुए यहाँ पे रख देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोनों पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर हैं और दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे के मुँह करते हुए होनी चाहिए। अब जो इसका आसन वाला हिस्सा है, इसमें हमें आधा इंच की दूरी पे इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से दूसरे वाले आसन में भी हम आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसमें सिलाई लगा दी है दोनों आसन में। अब जो इसका कमर वाला हिस्सा है, एक हाथ से आपको एक पार्ट पकड़ना है बिल्कुल सेंटर से और दूसरे हाथ से आपको दूसरा वाला हिस्सा पकड़ना है और इसको इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर देना है, जिससे दोनों के आसन एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और इस तरह से हम इसको पलट देंगे। तो यहाँ पे पलट दिया है और जो इसका लेग वाला हिस्सा है वो देखिए अलग अलग हो गया है यहाँ पे। इसके बाद हमें जो इसका जो इनर लेग वाला हिस्सा है ना, ये अंदर की तरफ वाला, ये दोनों पार्ट्स को मिला के इस तरह से रखना है और यहाँ से एक पाँव से लेते हुए दूसरे कोने तक हमें यहाँ पर से आधा इंच की दूरी पे, यहाँ आसन से मिलाते हुए दूसरी तरफ पे नीचे तक आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे आधा इंच की दूरी पे इसमें सिलाई लगा दी है। इसके बाद यहाँ पे जो इसका बॉटम वाला हिस्सा है, इसको भी हमें यहाँ पे डबल फोल्ड कर देना है, जितना भी हमने मार्किंग करी थी।
तो देखिए मैंने यहाँ पे इसके बॉटम वाले हिस्से को भी डबल फोल्ड कर दिया है। अब इसका कमर वाला हिस्सा बनाना है, तो इसको मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बेल्ट लगानी है, तो जो 2 इंच का हमने कपड़ा लिया था ना, सेम इतनी ही मार्किंग हम दूसरी तरफ पे भी इसमें कर लेंगे और सेम मार्किंग हमें इसके पीछे की तरफ पे भी कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये मार्किंग कर ली है। अब ये जो मार्किंग करी है यहाँ तक के कपड़े को हमें फ़ोल्ड करना है। तो ये मैंने फ़ोल्ड कर दिया। देखिए जहाँ तक मार्किंग है वहाँ तक इस तरह से हम फ़ोल्ड करेंगे और उसके बाद जो कॉर्नर वाला हिस्सा है यहाँ से आधा इंच के कपड़े को अंदर को और फ़ोल्ड कर देंगे। इस तरह से अंदर को फ़ोल्ड करने के बाद सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ पे, फ्रंट और बैक में, और बीच में इलास्टिक के लिए हमें यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ दी है इलास्टिक के लिए और बाकी के पूरे हिस्से में यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब इसकी कमर में इलास्टिक लगाना है, तो मैंने इलास्टिक लिया है और जो इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो है 1.5 इंच की और इसकी लंबाई कमर से 2 इंच कम है। जैसे कमर 30 इंच की है तो इलास्टिक की लंबाई 28 इंच की मैंने ली है। अब इलास्टिक को एक साइड से हमें डालना है और दूसरी तरफ से बाहर निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इलास्टिक को लगा दिया है। अब इसको दोनों को एंड्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसमें सिलाई भी लगा दी है। अब हमें जो इसके कमर वाला हिस्सा है इसको इस तरह से खींच लेना है पहले, और खींचने के बाद ये जो ओपन वाला हिस्सा है यहाँ पे सिलाई लगा के इसको बंद कर देंगे और जो इसका इलास्टिक है उसको भी खींचते हुए एक बार सिलाई लगा के इसको लॉक कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसकी कमर में यहाँ पे इलास्टिक लगा दिया है और ये पैंट बनके हमारी रेडी हो गई है।